नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 41 प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 40 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट हैं इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। सभी जो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम जो है ये जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम था 2014 में, इसको जो आज कंप्लीट कर देंगे। इसमें 200 क्वेश्चन थे, तो इसको जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट है ये नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पारिवारिक प्रणाली कस्याम शिक्षा पद्धतो आसीत। पारिवारिक जो शिक्षा प्रणाली है ये किस शिक्षा पद्धति से जो है मिली हुई थी। तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, वैदिक जो शिक्षा पद्धति है वहाँ से। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो शिक्षा जो है सबसे पहले जो घर से मिलती थी, उसके बाद में उपनयन संस्कार होता था, जहाँ पर जो गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस तरह से जो यहाँ पर पारिवारिक जो ये प्रणाली है ये शिक्षा पद्धति रहेगी, वैदिक शिक्षा पद्धति से इसका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वम कीदृशम अनुशासनम आसीत। पूर्वम कीदृशम अनुशासनम आसीत। पहले जो है जो प्राचीन समय जो है वैदिक समय, या जब गुरुकुल में जब विद्या ग्रहण की जाती थी तो उस समय का अनुशासन किस प्रकार का होता था। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दमनात्मक। तो उस समय जो केंद्र बिंदु जो है शिष्य न होकर अध्यापक जो केंद्र बिंदु होता था, और अध्यापक अपनी मर्जी से जो है छात्रों को पढ़ाता था। और अगर कहीं पर दंड की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें दंड भी दिया जाता था। तो यहाँ पर जो ये अनुशासन की बात हो रही है तो उस समय दमनात्मक जो है शिक्षा पद्धति थी। बच्चे की तरफ ध्यान न दिया जाकर शिक्षक जो है अपनी मर्जी से जो है शिक्षा ग्रहण कराता था। अब जो है ये पद्धति जो है इस समय बदल चुकी है। अब जो है दंड का जो प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगर एग्ज़ाम में कहीं पर इस प्रकार की इस समय वर्तमान शिक्षा प्रणाली आए और उसमें कहीं दमनात्मक शब्द हो तो ये बात जो आपने ध्यान रखनी है, हम जो है बच्चे को मार पीट कर जो है नहीं बता सकते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन में ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय शिक्षा दार्शनिकेषु कस्य प्रभाव है। तो भारतीय जो शिक्षा दार्शनिक है इनमें किसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आश्रम व्यवस्था। या तो प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी इसमें आश्रम में जो व्यवस्था होती थी। आश्रम जो बच्चे जो होते थे उन्हें गांव परिवार से दूर कहीं अकेला स्थान, जैसे पहले जो जंगल वगैरह होते थे वहां पर आश्रम को बनाया जाता था और वहीं पर जो वे शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तम शिक्षकस्य लक्षणम किम। जो उत्तम शिक्षक अच्छा जो अध्यापक है उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं या कौन से लक्षण उसमें होने चाहिए। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आत्मसंस्था, श्लिष्ट क्रिया, विशेषयुक्ता, संक्रांति। तो ये सभी जो उसमें लक्षण दिखाई देने चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, उपनिषदि आचार्य शिष्यात् कियंतम भागम आदत्ते इत्युक्तम। उपनिषद में जो है आचार्य से शिष्य कितने भाग को ग्रहण करते थे, तो कितना भाग जो उनसे लेते थे। इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पादम। अब यहाँ पर कुछ जो है शब्द आए हैं जैसे पादम, पूर्णम, पादोनम, अर्धात्मकम।
तो पाद जो यहाँ पर शब्द आया है इसका अर्थ होता है आधे में से आधा। जैसे आप 60 मिनट लगा सकते हो, 60 हो गया पूरा, इसका आधा हो गया 30 और इसका आधा हो गया 15, तो ये हो गया पाद। तो आधे में से आधा। तो या आप जो है जिस प्रकार घड़ी होती है उससे भी जो है इसको जान सकते हैं। जैसे सवा जो होता है 1:15, अगर घड़ी में 1:15 हो रहे हों तो हम उसे सवा कहते हैं, तो संस्कृत में उसे पाद कहा जाता है। ऐसे ही अगर 1:30 बज रहे हों तो उसे सार्ध बोला जाता है, अर्थात आधा। और जो पौना होता है, पौने को बोला जाता है पादोन। तो जैसे 4:15 जो है घड़ी में हो रहे हों 4:15, तो उसे बोलेंगे पाद चतुर्वादनम। ऐसे ही 4:30 हो रहे हों तो साढ़ चतुर्वादनम। और ऐसे ही जो आपने इनको याद रखना है। तो पादोन होता है पौना, पूरा, आधा और आधे में से कम, सवा। हेलो क्वेश्चन आएगा, विद्या कति विधा सन्ति, विद्याएं कितने प्रकार की हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए 14 प्रकार की विद्याएं मानी गई हैं। 14 प्रकार की विद्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें 6 तो वेदांग हैं, 4 वेद हैं, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, इनको मिलाकर 14 हो जाती हैं। 6 जो है वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। 4 वेद हैं, ऋग, यजुसाम और अथर्ववेद। न्याय, पुराण, धर्म, मीमांसा, इनको मिलाकर 14 हो जाते हैं। वैसे तो ये 18 होते हैं। अगर इन 14 में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व और अर्थशास्त्र, इनको भी मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 18 हो जाती है। तो यहाँ पर विद्याएं 14 मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तम अधम शिक्षकयो लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम। उत्तम और अधम शिक्षक के लक्षण किस काव्य में बताए गए हैं। तो किस काव्य में ये बताए गए हैं, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ये जो मालवी का जो यहाँ पर अग्निमित्रम नाटक दिया गया है, इसमें उत्तम अधम शिक्षक के जो लक्षण है ये बताए गए हैं। और यहाँ पर जो है मालवी का अग्निमित्रम जो आया है कालिदास के द्वारा रचित रहेगा। 5 जो इसमें अंक हैं, नाटक है और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। मुख्य पात्र इसमें अग्निमित्र और मालविका रहेंगे। और जैसे यहाँ पर और जो नाटक दिए गए हैं ये भी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, एग्ज़ाम में इनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो बात करें यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम की, तो ये भी जो है महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित है। नाटक है, 7 इसमें अंक है, श्रृंगारस है, दुष्यंत और शकुंतला इसमें नायक नायिका है। महाभारत का आदि पर्व जो है वहाँ से लिया गया है और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ जानकारी थी। और जैसे यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस जो इसकी बात आई है, मुद्रा राक्षस नाटक की, तो विशाखा दत्त के द्वारा जो है रचित रहेगा। नाटक है, 7 अंक हैं, वीर इसमें रस है और नायक इसके चाणक्य, प्रतिनायक राक्षस है। और जैसे यहाँ पर जो प्रति योगेंद्रायण जो यहाँ पर ये नाटक आया है, तो भास के जो 13 नाटक है वहाँ से ये लिया गया है। भास के जो 13 नाटक है ये कौन कौन से हैं, जैसे शपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, दरिद्राचार्य दत्त, अविमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर भास के ये 13 नाटक हैं। और जो यहाँ पर प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो नाटक आया है, इसमें क्या कहा गया है, अगर हम इसकी कथा वस्तु को देखें तो इसके बारे में, तो लोक आश्रित ये नाटक है। इसमें कौसंबी के राजा वत्सराज उदयन के द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासुदत्ता के हरण की कथा है। और 4 इसमें अंक हैं। और इस
नाटक का जो नामकरण है अमात्य योगेंद्रायण की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। इस नाटक में अमात्य योगेंद्रायण अपने स्वामी को शत्रु के बंदीगृह से छुड़ा लाने की प्रतिज्ञा करता है तथा अनेक विघ्नों के उपस्थित होने पर भी उसे पूर्ण कर बताता है। इस नाटक का नायक वत्स देश का राजा उदयन कलाकारों का सिरमौर है। वह भरतवंशी राजा है, अत्यंत रूपवान है और उसके रूप पर महासेन प्रद्योत की पुत्री भी मुग्ध हो जाती है। वीणा वादन में वह आचार्य है। उसके वीणा वादन की प्रसिद्धि देश देशांतर में व्याप्त है तथा बंदी अवस्था में ही उसे प्रद्योत पुत्री वासुदत्ता को वीणा सिखाने का दायित्व मिलता है। अतुलित कला प्रेम होने के साथ साथ वह शौर्य और पराक्रम से भी ओतप्रोत है। कृत्रिम गज को पकड़ने का प्रयास करते समय जब प्रद्योत की सेना उस पर टूट पड़ती है तो वह किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता तथा अनेकों को मृत्यु के घाट उतार देता है। यहाँ उसके धैर्य और पराक्रम की परीक्षा होती है जिसमें वे सफल हो जाते हैं। जब उसे बंदी बना लिया जाता है तो वह अपने आप को मन से बंदी नहीं मानता तथा योगेंद्रायण के द्वारा मुक्ति का पूरा प्रबंध कर लेने पर भी वासुदत्ता को लेकर चलने का निश्चय करता है। इस काम में वह अपने कौशल तथा योगेंद्रायण के बुद्धि कौशल में सफल होता है। उदयन के अलावा अमात्य योगेंद्रायण भी इस नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वह बुद्धिमत्ता और नीति कौशल का चूड़ांत निदर्शन है। अन्य पात्रों में उज्जैनी के राजा मासेन की प्रद्योत प्रतापी राजा है। सर्वत्र उनके आधिपत्य का सम्मान वह गुणग्राहक है। मनी मन वह वत्सराजुद्दीन के गुणों के प्रशंसक है। रोमणवान तथा विदूषक दोनों स्वामी भक्त हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण भास के सफल नाटकों में अपना स्थान रखता है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ जो है जानकारी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा विद्यालयेषु सामाजिकताया विकासार्थम किम आवश्यकम। विद्यालय में सामाजिकता का विकास करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सहयोग। तो विद्यालय में सामाजिकता का विकास कैसे होगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग करेगा। अगर कोई मुसीबत है, संकट है, उसमें जब उनका साथ देगा तो उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा जिससे सामाजिकता का विकास होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा शिक्षा या प्रमुख अंगम किम। शिक्षा का यहाँ पर प्रमुख जो अंग है ये क्या है। तो शिक्षा का प्रमुख अंग यहाँ पर विद्यार्थी भी और पाठ्यक्रम भी दोनों यहाँ पर सही हो सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम जो है अगर उसके लेकर चले तो विद्यार्थी को लेकर ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी और पाठ्यक्रम दोनों जो है सही हो सकते हैं। और आपके इसमें क्या आंसर है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके अनुसार इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए। अध्यापक हैं कीदृशो भवेत्। अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए, ज्ञानवान, वो जो विषय पढ़ाता है उसकी से पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः। तो कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः, आप किस प्रकार के छात्रों की इच्छा करते हैं। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, ये शिक्षा विषय मया स विचारम कुर्वन्ति। आप जब कक्षा में पढ़ाते हैं और तो आप बच्चों से ये इच्छा करते हैं कि जो बच्चे विषय में रुचि ले रहे हैं वो आपसे इसके बारे में पूछे। अगर उनको कहीं पर कोई मुश्किल बात आ रही है तो आप यही चाहेंगे कि वो बच्चा जो आपसे आकर आपसे उसके विषय में विचार विमर्श करें। अगला क्वेश्चन रहेगा कक्षायाम शोभनम वातावरण कदा निर्मितम भवति। कक्षा में अच्छा वातावरण कदा निर्मितम भवति, कैसे उत्पन्न हो सकता है, या कक्षा में अच्छा वातावरण कैसे हो सकता है, कब रहेगा। तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यदा शिक्षकाः सम्यक पाठयन्ति। जब शिक्षक सही प्रकार से पढ़ाएंगे तो कक्षा में जो छात्र हैं उनको पढ़ने में आनंद आएगा, कक्षा में शोर नहीं करेंगे और आराम से जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसको सुनेंगे। आपने देखा होगा कक्षा में जो बच्चे हैं अगर उनको समझ में नहीं आता है तो वो शोरगुल करते हैं। तो अच्छा वातावरण तभी बन सकता है जब शिक्षक अपने विषय में अच्छे ज्ञाता हों।
और बच्चों को जो उसमें उनके पढ़ाने में रुचि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विद्यालय छात्राणाम का अनुकरणीय भवति। विद्यालय छात्राणाम का अनुकरणीय भवति, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी। विद्यालय में छात्रों का अनुकरणीय कौन होना चाहिए? शिक्षक। शिक्षक के अनुसार ही जो उन्हें अपना आचार व्यवहार रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, कक्षा अध्यापन समय शिक्षकाः कुत्र ध्यानं कुर्युः। कक्षा अध्यापन समय कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो उस समय एक शिक्षक के जो ध्यान है कहाँ पर होना चाहिए? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर्वेषु छात्रेषु। एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो उसका ध्यान केवल पुस्तक में ना होकर सभी बच्चों की तरफ होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कक्षा में क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिनम दुर्बोधम च विषम कठम पाठ्येत। कठिन जो विषय होते हैं उन्हें कक्षा में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो इसमें से आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मध्य अवकाश गुणम। बीच बीच में जहाँ छुट्टी देकर उनको पढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर ए ऑप्शन भी जो यहाँ पर सी आंसर हो सकता है। अगर कोई कठिन विषय है तो उसके टुकड़े करके थोड़े छोटे जो खंड है उनमें बांटकर भी जो कठिन विषय को पढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी आपकी क्या राय है, तो आप इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापनम एकम उत्तम कर्म यतोहि। अध्यापन जो है टीचिंग जो लाइन होती है ये बहुत उत्तम काम माना गया है, तो ये क्यों माना गया है? इसमें इसी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पाठनेन आनंदो भवति। क्योंकि पढ़ाने से आनंद आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विषयं बोधितुं शिक्षकः किं कुर्यात्। विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या किया जाना चाहिए? तो विषय बोधन के लिए शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? इसका आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन ए, दृष्टांत अधिकम उपन्यासेत। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपने जब बीएड की होगी तो उसमें पाठ योजना बनाई होगी। पाठ योजना में आपने मॉडल जरूर बनाए होंगे, तो और उसमें आपने ये बताया होगा कि जैसे आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो आपको या उसका मॉडल बनाकर कक्षा में बच्चों को दिखाने के लिए ज़रूर तैयार किया होगा, जिससे बच्चे का ध्यान उस विषय की तरफ चला जाए कि आज जो है इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि दृष्टांताधिकम उपन्यास, अर्थात कोई दृष्टांत जो है या कोई जैसे कोई प्रोजेक्टर होता है उसमें उस विषय को दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कक्षायाम स्वसंप्रेषण प्रभावम ज्ञातुम अध्यापकः कथम प्रभवति। कक्षायाम स्वसंप्रेषण प्रभावम ज्ञातुम अध्यापक कथम प्रभवति। कक्षा में अपने पढ़ाने के प्रभाव को जानने के लिए अध्यापक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन सी, छात्राणाम स्वतंत्र अभिव्यक्तियाँ। छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी जानी चाहिए। कक्षा में स्वसंप्रेषण प्रभाव ज्ञातुम अध्यापकः छात्राणाम स्वतंत्र अभिव्यक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वासां भाषाणां जननी इयम् इति प्रसिद्धः। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा गया है? तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रहेगा, अद्यतवे संस्कृत शिक्षणस्य स्तर अवनतम इति यतोहि। आजकल जो है संस्कृत जो शिक्षण है या संस्कृत जो विषय है ये बच्चे कम ले रहे हैं या इसका जो स्तर है ये गिरता जा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सी आंसर है यहाँ ऑप्शन डी। सभी जो कारण यहाँ पर दिए गए हैं ये सही हो सकते हैं। ते स्वयं संस्कृत हम ना जानती। अगर कोई पढ़ाने वाला टीचर जो है अध्यापक उसी के पास स्वयं संस्कृत ना आती हो तब भी बच्चे उसमें उस विषय में रुचि नहीं लेंगे। दूसरा, छात्रेषु रुचिम न उत्पादयन्ति। वो छात्रों के अंदर जो रुचि नहीं उत्पन्न कर पाते हैं जिससे बच्चे के अंदर जो उसकी भावना जागृत हो कि वो उस विषय को ले। या संस्कारम न शिक्षन्ति, या उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है।
तो इस कारण यहाँ पर सी बी आंसर ऑप्शन डी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य नेतु लक्ष्यम किम स्यात्, लक्ष्य क्या होना चाहिए। सी आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन बी सामूहिक समस्या निवारणम। तो सामूहिक जो समस्या होती है उनका निवारण किया जाना चाहिए। अगर बच्चे को किसी शब्द में किसी विषय में कोई कठिनाई आती है तो उसका निवारण किया जाना चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन रहेगा मनोविज्ञान अनुगुणम कक्षायां छात्राः कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्ति। मनोविज्ञान के जो शिक्षा है इसमें छात्र किस प्रकार अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन सी रहेगा क्रिया अनुष्ठानात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रेषु विषये कश्चित् निर्णयः भवता कथम क्रियते। छात्रों के विषय में कुछ निर्णय आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो कैसे किए जाने चाहिए। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों ही जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। छात्रों के विषय में कुछ निर्णय आप किस प्रकार करेंगे। एक तो जब आपका मन प्रसन्न हो तो प्रसन्नेन मनसा सम्यक चिंत्वा, खुशी मन से सही सोचकर या स्वयं छात्राणाम व्यवहार प्रवर्तनादि दृष्ट्वा, स्वयं छात्रों के व्यवहार और प्रवर्तनादि को देखकर। तो इस क्वेश्चन में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि छात्रों में अगर कहीं पर उनके व्यवहार में कोई आप परिवर्तन देखते हैं तो इससे भी ये समझ सकते हैं कि इन्हें इसमें किस वजह से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, या प्रसन्न मन से सम्यक चिंतवा या प्रसन्न मन से सही सोचकर। तो इसमें जो आप अपने राय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजे विद्यालयस्य ख्याति कदा भवति। समाज में विद्यालय की जो प्रसिद्धि है ये कब होती है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रधान अध्यापकस्य सद्व्यवहार प्रतिभा कुशलता आदि कार्य समूहात्। जो प्रधानाध्यापक जो होता है उसका अच्छा व्यवहार और उसकी कार्य कुशलता आदि को देखकर। अगला क्वेश्चन है अध्यापक है मनोविज्ञानी। अध्यापक मनोविज्ञानी होना चाहिए, अर्थात उसे मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन बी शायद एव उन्हें मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे जिससे बच्चे के जो अंतर्मन है भाव है उनको देखकर पता लगा सके कि बच्चे की जो किस विषय में रुचि है या नहीं है या किस कारण से जो रुचि नहीं ले रहा है। तो मनोविज्ञान की जानकारी होना एक अध्यापक को बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन रहेगा समाजम परितः व्याप्तस्य भ्रष्टाचारस्य निरोधे का उत्तम उपाय है। समाज में जो भ्रष्टाचार जो बढ़ता जा रहा है उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी उत्तम शिक्षणस्य व्यवस्थापनम। उत्तम शिक्षण की व्यवस्था जो है इसके लिए की जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंदर बनाने के लिए धन्यवाद।